चेहरे पर होंगी खुशियां सबके और आंखों में सम्मान होगा। मुझे यकीन था एक दिन मेरे भी कदमों में आसमान होगा। ये हम नहीं बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत बयां कर रही है। दरअसल तस्वीरों में जिन दो शख्स को आप देख रहे हैं ये वही खिलाड़ी है जिनका अब जाकर सपना साकार हुआ है। जी हाँ, ये वही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जिनकी आधी उम्र बीत जाने के बाद हाथों में गोल्ड मेडल और ट्रॉफी जीतकर दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कान लौटी है। जी हाँ, हम उन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में हुई तेलंगाना में ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट में गोल्ड मेडल हासिल किया है और देश के साथ साथ हिमाचल का भी नाम रोशन कर दिखाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना भव्य स्वागत इन खिलाड़ियों का किया जा रहा है। गले में फूलों की माला और हाथ में ट्रॉफी, गले में गोल्ड मेडल और इस तरह से लोगों का प्यार अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट इन खिलाड़ियों के लिए है। दरअसल तेलंगाना में जिला कारागार धर्मशाला के कर्मी अजय बग्गा ने अपनी चमक दिखाई है। तेलंगाना में आयोजित 7वीं ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट में अजय ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बैडमिंटन में गोल्ड पर कब्जा जमाया है। अजय ने ड्यूटी के साथ साथ गेम के बीच तालमेल बिठाकर ये जीत हासिल की है। इस जीत पर इन खिलाड़ियों पर ये लाइनें बिल्कुल ठीक बैठती हैं कि इस कामयाबी पर बेशक सबको नाज होगा, हाथ में ट्रॉफी होगी और सर पर कामयाबी का ताज होगा। ये बिल्कुल सपने जैसा है और जब सपने पूरे होते हैं तब उम्र मायने नहीं रखती। आपको बता दें, ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट में जिला एवं मुक्त सुधार गृह धर्मशाला के दो खिलाड़ियों अजय कुमार व अमित शर्मा ने हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हुए बैडमिंटन में जिला कारागार को गोल्ड जिताया है। गोल्ड मेडल विजेता अजय जिला एवं मुक्त सुधार गृह धर्मशाला में तैनात है। ऊना निवासी अजय पिछले कुछ वर्षों से धर्मशाला जेल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अजय ने अपनी जीत का श्रेय स्टाफ व कोच को दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी ड्यूटी बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन धर्मशाला में स्टाफ के सहयोग और अपनी मेहनत से हम नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत पाए हैं। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही बैडमिंटन खेलते आ रहे हैं, लेकिन जब जेल पुलिस में भर्ती हुए तो उन्होंने खेलना बंद कर दिया था। धर्मशाला में आने के बाद उन्होंने इंडोर स्टेडियम में फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी और ये उसी प्रैक्टिस का नतीजा है कि आज अजय शर्मा बग्गा के हाथ में ट्रॉफी और गले में गोल्ड मेडल है। आपको बता दें, इनकी इस उपलब्धि को देखकर 19 सितंबर को इन्हें डिस्क अवार्ड सम्मानित किया जाएगा, जो कि हिमाचल को गौरवान्वित करने का क्षण होगा। फिलहाल वीडियो में आप देखिए किस तरह से इन दो खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अपनों की जीत पर खुशी देखिए। जब ये खिलाड़ी वापस अपने ड्यूटी पर पहुंचे तो किस तरह से साथियों ने मिलकर सेलिब्रेशन किया। फिलहाल अपनी कामयाबी पर क्या कुछ कह रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट अजय बग्गा, आप भी सुनिए। डिस्ट्रिक्ट एंड ओपनर जेल धर्मशाला में बॉर्डर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अभी हैदराबाद तेलंगाना में जो 7th ऑल इंडिया स्पोर्ट्स मीट हुई है तो उसमें मैंने और अमित शर्मा ने डबल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। गुजरात की टीम को हरा के हम ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो मैं अपने डीजी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे और मेरी टीम को हिमाचल की तरफ से खेलने के लिए तेलंगाना में भेजा और हम तभी इस मुकाम को हासिल कर पाए। और धर्मशाला में जो इंडोर स्टेडियम है, अगर यहाँ पे ना होता तो शायद हम ये उपलब्धि ना हासिल करते। और हमारे जो कोच थे विवेक हंस जी, इन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाई और गाइड किया। और हमारे टीम मैनेजर परमार सर, इन्होंने भी हमें बहुत अच्छा गाइड किया, जिस कारण हम ये उपलब्धि हासिल कर पाए। ये टूर्नामेंट कब हुआ था? ये टूर्नामेंट 9 सितंबर टू 11 सितंबर के बीच हुआ। और कितने खिलाड़ी आपके साथ बैडमिंटन में धर्मशाला से सिलेक्ट हुए थे? हमारे इधर से 35 व्यक्ति यहाँ से खेलने के लिए गए थे। उसमें से 4 बैडमिंटन में, जिसमें हम 4 में बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किए। और आगे का किस तरह से है? आगे भी आपकी अगर सिलेक्शन हुई है तो कब से टूर्नामेंट है, वो भी थोड़ा सा।
अभी ऐसा कुछ नहीं है, मगर हम प्रैक्टिस जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो भी टूर्नामेंट होंगे हम उसमें कुछ आगे जीतने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बात करें, क्योंकि ड्यूटी भी आप करते हैं और इस तरह से खेलों में रुचि दिखाना और आगे आकर के अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाना, कैसे देखते हैं, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं ड्यूटी के साथ साथ? मैम हमारी ड्यूटी थोड़ी टफ है, मगर फिर भी हम साथ साथ में जितना टाइम लगे वो हम पूरा लगाते हैं वहाँ पे। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें और आगे बढ़ें, जैसे कि हमने कभी नशे की तरफ हम कभी नहीं गए, जिस कारण हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। तो स्टाफ का किस तरह से आपको सहयोग रहता है? स्टाफ का हमें बहुत सहयोग है। जैसे हम ड्यूटी से फ्री होते हैं उसके बाद ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, तो हम खेल के अपना जो 1-1.5 घंटा खेल के वापस हम फिर से अपने कैंपस में आ जाते हैं। वो हम मैम ड्यूटी के बाद जैसे भी फ्री होते हैं तो शाम को ऑफ टाइम में हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, गोल्ड मेडल लाना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। काफ़ी सालों से भी आप मेहनत कर रहे होंगे, कितने उतार चढ़ाव आए हैं और कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ को? मैं 5th से वैसे बैडमिंटन खेल रहा हूँ। 5th में था जब मैं स्टेट रनर अप रहा, तो उसके बाद कोई मैं फिर कॉलेज में भी इंटर कॉलेज गया था चंबा में, तो उसके बाद मैं भर्ती हो गया। भर्ती के बाद फिर मैंने ये कुछ छोड़ दी गेम, तो 2017 में दोबारा रैकेट पकड़ा और उसके बाद यहाँ पे जब हम धर्मशाला आए तो हमें इंडोर मिल गया। तो इंडोर में हमने कोई 3.25 साल हो गए मैं जहाँ आए, तो हमने लगभग रेगुलर प्रैक्टिस की, जिस कारण हम यहाँ पे पहुँच पाए। आपका कैंप भी लगना था 10 दिन का, वो हो चुका है या होना है? मैं कैंप था हमारा वैसे 15 दिन का, पर किसी कारणवश वो सिर्फ 7 दिन का लग पाया। तो हम 7 दिन में फिर भी हमने जितना कोशिश किया फिर भी हम वहाँ पे ये उपलब्धि हासिल कर पाए। आपने फाइनल में किसको हराया? हमने मैम गुजरात टीम को हराया। थैंक यू।